छोटे बच्चों को आशीर्वाद, अपने बड़ों से मैं हमेशा आदर और सम्मान के साथ नमन करते हुए उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि आज पच्चरगढ़ झांसी की इस धरती पर हमारे बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रिय नौजवान साथी, मेरे लाडले और हिम्मत के वजूद कायम करने वाले झांसी के भाई मेरे परमानंद जी, जिन्होंने अक्सर अपनी टीम के साथ मिलकर के आगे बहुत बड़े काम का प्रसार और प्रचार दोनों और इस गांव के तहसील की और विधानसभा और जिले तक की समस्याएं मुझे अवगत कराने का काम किया है। और जहां तक हमसे हमारे राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत के जो भी पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी या जिस तरह से पदाधिकारी हैं, हमने हर एक कार्य करने की कोशिश की है। जैसे साथियों, अभी पीछे एक बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पर खेतों में पानी को लेकर लाइट की बड़ी दिक्कत थी। रात और दिन लगाकर मुझे बराबर फोन कर परमानंद जी ने हमें बार बार अवगत कराया और हमने उस कार्य को कराने का हर एक तरीके से प्रयत्न किया। अब हमें लगता है कि शायद वो काम आप लोगों का हो चुका होगा, नहीं तो हमें दोबारा अवगत कराते। साथियों, इसी तरह से हमारे परमानंद जी अपने टीम के साथ हमेशा हर एक कार्य में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत खाली एक समाज का संगठन नहीं है, इसलिए क्योंकि मंच एक हो सकता है, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा इंसान की एक होती है। साथियों, आज भी हमारे प्रिय परमानंद श्रीवाल जी ने जब भी आगे कदम से कदम आप लोगों से पीछे भी, जैसे मुझे ज्ञात है कि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है उन्होंने। आज मैं फिर आप सभी सम्मानित गांववासियों से निवेदन करूंगा कि उनके साथ उनकी जो भी आप लोगों की समस्या हो, जो हमसे हो पाए, अवगत कराने का काम करें। मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं उनका निवारण करवाऊं। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमारे संत घाट के देवू जी महाराज जी का 23 फरवरी को जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं झांसी की धरती पच्चरगढ़ में आप लोगों के बीच आपके प्रेम में सम्मिलित होकर आपके भाव का अभिव्यक्त हूँ। इसी तरह से जो हमारे संत घाट के जो 23 फरवरी 1976 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेंड गांव अंजन गांव में एक परेड धोबी परिवार में जन्मे देवू जी टिकारी जालूकर जी राष्ट्रीय संत घाट के महाराज से भी जाने जाते हैं। और हमारे इस समय आप देखते होंगे हमारा समाज संत घाट के महाराज जी को आज हमारा समाज स्वच्छता के जनक के नाम से भी पुकारता है। बहुत लोगों ने बाबा साहब और भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो सभी को ज्ञान धनवान ताकतवान बनाने का काम किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पूज्य राष्ट्र संत घाट के महाराज जी का भी था। साथियों, संत घाट के जी ने कुछ काम ऐसे ही किए हैं, इसलिए आज उनको पूजा जा रहा है और आज उनको उनकी कामनाएं और उनके संस्कारों के साथ चलने की प्रेरणा ले रहे हैं। मैं हर एक युवा साथी से, हर एक बुजुर्ग से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को हर एक महापुरुष की कहीं न कहीं से हर एक महापुरुष की विचारधारा को समझाने का काम करें। अभी जैसे मैंने देखा, माननीय हमारे सम्मानित बादल साहब ने कहा, जातियां कई जगह विदेशों में नहीं ली जाती हैं, बिल्कुल सही कहा महोदय ने, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि यहाँ पे जातियों में लोग बांटने का काम कर रहे हैं। किसी भी गांव में जाएं, किसी भी घर में जाएं, आज अगर गांव में किसी भी व्यक्ति से अगर आप जात पात की बात करते हैं तो कहाँ बुरी लगती है, कहाँ सोचना पड़ जाता है। कहते हैं कि जात किसी की नहीं होती, आज संतों की किसी की जात नहीं होती। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो संत घाट के महाराज हैं, इनकी कोई जात नहीं है, तो हर घर में इनकी आवाज और इनका स्वर पहुंचे और इनको पूजने का भी काम करें। अगर सारे महापुरुष संत पूजे जा सकते हैं तो हमारे संत घाट के महाराज क्यों नहीं पूजे जा सकते। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हमें किसी भी विचारधारा को सबको अपने प्रेम में लेके चलना है साथियों, और हमेशा चलते रहे। इसी तरह से हमारे संत घाट के महाराज ने गांव गांव जाकर जब भी जिस गांव में जाते थे वहां के पहले गटर, नालियां और रास्ते साफ करने के बाद वो हर घर में जाकर उन सभी घर वालों का धन्यवाद करते थे कि आपकी वजह से इस गांव की सफाई हुई है। और वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कार्य को देखकर खुश होते थे और उन्हें कुछ चंद पैसे भी दिए जाते थे। उन पैसों से
उन्होंने हमारे महाराज ने क्या किया, उन्होंने गांव-गांव कोशिश करी हर जगह कि गांव-गांव धर्मशालाएं, स्कूल और भी बच्चों की, गरीब बच्चियों की जिनकी शादी थी उसमें, और जानवरों को रहने की कई जगह की व्यवस्था दी। हमारे संत गाडगे महाराज इसलिए माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। महापुरुष जी को जरूर नमन करते हुए मैं सभी को यही कहूंगा कि आप सभी लोग गाडगे बाबा के भी स्मृति को जाने और पहचाने। उसके बाद समय बहुत कम है, मैं अब आ जाता हूँ राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत संगठन क्या करता है, जिसके बारे में मुझे लगता है मेरे काफी दूर से आए हुए पदाधिकारी हैं, कई जिलों से जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं हमारे, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग आज थोड़ा सा सुन लें, फिर उसके बाद समझ लें। हमारे राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत का पहला उद्देश्य है राष्ट्र एवं जनहित में कार्य करना। जो राष्ट्र में और जन में, समाज के अंदर काम करने लायक हो उसको काम को करना है। गरीब असहाय बच्चों को फ्री शिक्षा दिलवाने की हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं। हम लोग जिस स्कूल से रिलेटेड, जहाँ पे जो मंत्रालय से रिलेटेड जो भी कोई समस्या आती है, मैं सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि अपने एरिया में पता करें, किसी को कोई ऐसी समस्या आती है तो हम तक पहुंचाने का काम करें। जरूरी नहीं हम सारे बच्चों को मदद दे पाएंगे या करवा पाएंगे, लेकिन कोशिश है कि हर एक गरीब बच्चा को शिक्षा मिले। तो मैं साथियों, तीसरा है हमारा महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान दिलाना। आज भी मैं देखता हूँ